अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है तुख मलंगा और गोंद कतीरा के मतलब है फवैद के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो इसके कौन से फायदे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ ही कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आप इसको दिन में कितनी मरतबा या मतलब है कितनी मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में, महीने में, या इसके क्या मतलब है फवायद और नुकसान है। इसी टॉपिक पर आज बहस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोंद कतीरा के फवायद के बारे में। सबसे पहले ये मतलब है पौधे के तने से एक खास किस्म का मतलब है इंजाइम होता है जो निकलता है और बाद में क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। किससे निकलता है? पौधों के तने से। जो दरख्तों के तने होते हैं खास किस्म का ये मतलब उससे ना एक माय हालत में निकलता है और बाद में ये मतलब जब सूख जाता है, खुश्क हो जाता है तो क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे गोंद कतीरा कहते हैं। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप इसको मशरूबात में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको मतलब इसका पेस्ट बनाकर अपनी जिल्द पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो वक्त से पहले उनकी जिल्द मतलब लटक जाती है या झुर्रियां पड़ जाती हैं और वो अपनी एज को मतलब पीछे की तरफ लेकर आना चाहते हैं, मतलब झुर्रियां नजर ना आए, तो वो इसका पेस्ट सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी जो जिल्द है उन पर झुर्रियां आ गई हैं या लटक चुकी है, ये मतलब टाइट हो जाएगी, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी और मतलब बिल्कुल जिल्द उनकी एक जवानी की तरफ आ जाएगी। और इसके साथ ही निस्वानी हुस्न के लिए बेहद जरूरी है। और बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनके मतलब चेस्ट साइज या ब्रेस्ट साइज में कमी आ जाती है, वो इसको उस तक अप्लाई करके उस पे मतलब उसके हल्की सी मसाज करके उसमें भी काफी हद तक इजाफा देखा गया है। और अब इसकी बात करते हैं मर्दों में किस तरह मुफीद है और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात आपने ज़हन में रखनी है कि इसको कभी भी क्रिस्टल या ऐसे इस्तेमाल नहीं करना। 4 से 5 घंटे पहले इसको भगो कर रखना है। कितने? 4 से 5 घंटे आपने इसको पहले भगोना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। वैसे आप बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप इसको एक दिन में मतलब है 3 से 5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 2 से 3 छोटे-छोटे दाने होंगे। आप इसको किसी बड़े बर्तन में रखें, ऊपर से पानी डाल दें। 5 घंटे बाद आप देखेंगे इसकी बहुत सारी शक्ल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक खास जैसे ना खुश्क बर्फ होती है, इस तरह की ना एक आपको मतलब नज़र आएगी। आप इसको मशरूबात में इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकंजी में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ, पानी के साथ। तो आप इसको हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निज़ाम को ठीक करता है, दिल की बीमारियों के लिए ठीक है, शुगर के लिए ठीक है। और ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो 40 साल से ऊपर हैं, जिनके मतलब है घुटनों में या जोड़ों में एक खास किस्म जो विक होती है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसको ठीक करता है। इसके अलावा जो होता है तुख मलंगा, वो भी हमारे मसाने के लिए ठीक होता है। और ख़ास तौर पर ये हीट स्ट्रोक से बचाता है। जो हमारी जिल्द लू ज़्यादा महसूस होती है गर्मियों के मौसम में, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे तुख मलंग है उसको आप 1 घंटा पहले भगो कर रख दें। जो गोंद कतीरा है आप इसको मतलब है 3 से 5 घंटे पहले भगो कर रख दें। आप इनको इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके लिए इंसानी जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसको आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 बार, 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। और इसके साथ ऐसी और मतलब है ऐसी कौन से अफराद इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसे अफराद या खास तौर पर औरतें जो हामला हैं या अपने बच्चों को दूध पिला रही है, वो अपने वालिद से मशवरा करें। बाकी इसको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, वास्सलाम, जज़ाकल्लाह।